आदिवासी धर्म कोड यानी कि सरना कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका के कोर्ट परिसर में धरना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। धरना में उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें कहा है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, न कि आदिवासी हिंदू है या फिर ईसाई। इसको लेकर जो है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता जुटे हुए हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक जनगणना यानी कि जातिगत जनगणना तब करें जब तक सरना कोड को लेकर यहाँ जनगणना न हो। तो इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर विधायक मौजूद हैं और उसको लेकर जो है हम बताएं। दीदी ये बताइए, आज की जो बैठक है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किस चीज को लेकर बैठक? देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रांत में ये जो भारत सरकार जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार जो पहले से ही या राज्य के लोग पहले से ही आदिवासी सरना धर्म कोड का मांग करते रहे हैं, आप पहले वो कोड हम लोग को दीजिए, इसके बाद आप जनगणना करिए, हम लोग रोकेंगे नहीं। लेकिन अभी हम लोगों हमारे अध्यक्ष ने आप लोगों को सुनाया कि 11 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री विशेष सत्र बुला के ये सर्वसम्मति से ये पारित किया गया है कि आदिवासी सरना धर्म कोड लागू किया जाए, और राज्यपाल के माध्यम से वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया। और वो पूरे 5 साल बीत गया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद अब जातिगत जनगणना के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग उनके मंशा को नहीं पूरा होने देंगे, और झारखंड राज्य के आदिवासी समाज के लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। आंदोलन का कोई स्वरूप अभी नहीं है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इस पर भारत सरकार का मंशा पूरा होने नहीं देंगे। तो ये थे जामुन विधायिका डॉक्टर लुइस मांडी। उन्होंने कहा कि जब तक सरना कोड लागू नहीं होता तब तक हम ये आर्थिक जनगणना करेंगे। हमारे साथ विधायक हैं आलोक सोरेन जी, उनसे पूछ लेते हैं कि अभी जो है जातिगत जनगणना के लिए केंद्र ने घोषणा की है, क्या लगता है कि आज जो है आर्थिक रूप से जो आदिवासी पिछड़े हैं उनकी पहचान, उनकी अस्मिता नहीं मिल पा रही है? लोग कोई हिंदू कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई कुछ कहता है। इसी की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि आदिवासी, यहाँ के जो आदिवासी है उनको अपना पहचान मिले, उनका सरना धर्म कोड हो, आदिवासी को धर्म कोड हो। इसी के लिए लड़ाई है कि जातिगत जनगणना हो रही है, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड का अलग से कॉलम होना चाहिए। कितना फायदा होगा? फायदा होगा, यहाँ के आदिवासियों को पहचान मिलेगा, उनके धर्म को पहचान मिलेगा। ये थे आलोक सोरेन। उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि आदिवासी सरना कोड लागू हो जाने से निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासी को पहचान, उसकी अस्मिता की रक्षा होगी। तो निश्चित रूप से जो जनगणना जातिगत जनगणना होगी तो भारत सरकार पहले यहाँ सरना कोड लागू करे, जातिगत जनगणना शुरू होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों को लेकर जो सरना कोड की मांग की जा रही है तो वो जो होगा तो निश्चित रूप से आदिवासियों को पहचान मिलेगी। दुमका से विकास एबीपी।